हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज देखने वाले हैं हम अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं हम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स है वो एक जालक की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब टुकड़े के रूप में पाया जाता है। कैसे, जरा देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका। जैसे कोई भी मैं ट्रांजिशन मेटल का एक जालक बनाता हूँ। ठीक है बेटा, ये कोई भी, ये क्या है, ये मेटालिक एटम है। ठीक है, ये क्या है, ये मेटल के एटम है। ठीक है, ये मेटल के एटम मैंने बना दिए हैं इस तरीके से। ये मेटालिक एटम है, कंबाइन किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम जालक। जालक का मतलब एक जो ट्रांजिशन मेटल है, संक्रमण तत्व है, उसके मेटल का एक टुकड़ा है। ये इस तरीके से मैंने टुकड़ा बना दिया है ये। ठीक है बेटा, ये एक टुकड़ा है ट्रांजिशन मेटल्स का जिसको हम कहते हैं जालक। ठीक है, धातु का एक जालक है। ठीक है, ये क्या है, धातु का जालक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, संक्रमण तत्व का एक जालक है। संक्रमण धातु का जालक। जालक का मतलब कोई एक टुकड़ा है संक्रमण धातु का। ठीक है, तो इसके अंदर ये मेटल्स हैं, देखो मेटल्स के एटम हैं। ठीक, अब मेटल्स के एटम के बीच किसी कारणवश इसमें छोटे छोटे कोई मेटल फंस जाएं, छोटे छोटे कोई परमाणु फंस जाएं बेटा। इन मेटल्स के एटम्स के बीच ये क्या है, ये मेटल्स के एटम हैं। ये क्या है बेटा, ये ट्रांजिशन मेटल के एटम है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के एटम है। ठीक है, एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये वाले, ये ट्रांजिशन मेटल्स के एटम है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई छोटे छोटे परमाणु, किस किस के परमाणु, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान भी ले सकते हो। ये छोटे छोटे जो परमाणु हैं, किसी कारणवश इसके बीच अगर फंस जाते हैं ये, ठीक है, इस एरिया में फंस जाते हैं, इस बीच वाले एरिया में। ठीक है, ये छोटे छोटे परमाणु फंस जाते हैं। कौन कौन से परमाणु हो सकते हैं, ये स्मॉल परमाणु जो मैं बना रहा हूँ ये बेटा, ये हो सकते हैं हाइड्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन और कार्बन के। ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने परमाणु इसके अंदर बना लिए हैं। जो बीच का ये जो स्पेस है ना, ये परमाणु है। ये कौन से परमाणु, ये मेटल के परमाणु हैं बेटा। ये किसके हैं, ये मेटल के परमाणु हैं। ठीक है, इन मेटल्स के परमाणु के बीच के जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं अंतराकाशीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, अंतराकाशीय क्षेत्र या अंतराकाशीय स्थल भी कहते हैं इसको, अंतराकाशीय स्थल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सारे के सारे अंतराकाशीय क्षेत्र हैं। और अंतराकाशीय क्षेत्र में क्या है, किसी कारणवश कैसे भी इसमें हमने ये एटम इसमें डाल दिए हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये एटम क्या है, ये स्मॉल एटम है। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये स्मॉल एटम है। ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल एटम है। स्मॉल एटम्स किस किस के हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन आदि। ठीक है, ये एटम हो सकते हैं, इसके बीच हैं। अगर ऐसा कोई जालक है या ऐसा कोई टुकड़ा है लोहे का या फिर मान लीजिए किसी भी मेटल का ऐसा कोई टुकड़ा है जिसके जो इंटरस्टिशियल साइट है, अंतराकाशीय स्थल है, इसके बीच में कोई छोटे एटम्स आ गए हों जैसे कि हाइड्रोजन या बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, तब इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। यह इंटरस्टिशियल
कंपाउंड्स कहा जाता है इन्हें। इज दैट क्लियर? ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है आप लोगों को क्लियर ये चीज़ हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, जब किसी ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टल, ठीक है, जब ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टल लैटिस, जब ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लैटिस, ठीक है बेटा, क्रिस्टल जालक, जब ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय क्षेत्र में, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि आ जाते हैं, तब ऐसे कंपाउंड को या तब इसे क्या कहते हैं बेटा? तब इसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तब इसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? तो मुझे अच्छे से समझ में लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फटाफट आप नोट कीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल देंगे आप लोगों के लिए। तो मेरे तरह देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो TiCmN4N, ठीक है, Fe3H VH 0.56 ETC। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? और मैं आपको बताऊं, यहां पर जो स्मॉल आइटम है जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे इन मेटल्स के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ना आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और ना ही ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि ये अंतराकाशीय क्षेत्र में सिर्फ फंसे रहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहो तो ये लिख सकते हो इस बात को। क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ नोट कर लिख सकते हो, स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन ETC ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ कोई भी जैसे आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बल्कि ये स्मॉल एटम अंतराकाशीय क्षेत्र में, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसे रहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पर जैसे टाइटेनियम और कार्बन है, इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है और किसी भी अनुपात में ये हो सकते हैं। ठीक है, कोई इनका अनुपात फिक्स नहीं होता है कि इतना रेशियो इतना होना चाहिए, कोई भी अनुपात फिक्स नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि
इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है बेटा। मैं एक बात बताऊं आपको, वास्तव में होता क्या है। वास्तव में ये जो कंपाउंड है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। इस नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद रेशियो समान होता है, कैटायन और आयन का रेशियो समान होता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो स्टॉइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। उसमें रेशियो समान नहीं होता है, वो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड वास्तव में नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। वास्तव में इंटरस्टिशियल, ठीक है, वास्तव में इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और ये कंपाउंड किसी भी वैलेंसी रूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, कोई भी वैलेंसी रूल को मानते ही नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई नॉर्मल कंपाउंड होता, कोई सपोज दैट कोई नॉर्मल कंपाउंड होता, जैसे कि मान लीजिए NaCl होता कोई भी, ठीक है, तो हमें पता है इसका नेगेटिव वन होता है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव वन हो जाएगा। ये वैलेंसी रूल होता है, ये कॉमन सेंस से हम बता देते हैं इसका, ठीक है ना। जैसे वैलेंसी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इन कंपाउंड में कोई भी वैलेंसी रूल फॉलो नहीं होता है। अब बात करते हैं ये जो कंपाउंड हैं, ठीक है, इन कंपाउंड के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। तो इन कंपाउंड के अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में देखेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।